नमस्कार सभी को दोस्तों। बनारस लोकोमोटिव वाराणसी उत्तर प्रदेश में आईटीआई होल्डर और फ्रेशर दोनों के लिए ही अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली गई है और इसके जो आवेदन है 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी जो लास्ट डेट होगी 5 अगस्त 2025 शाम 4:45 तक इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कौन किस किस स्टेट में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप ट्रेड देख सकते हैं, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी आईटीआई होल्डर के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई नॉन आईटीआई, तो ये आईटीआई होल्डर के लिए है। यहाँ पर आप फिटर के लिए देख सकते हैं एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और जो जनरल है उनके लिए 43, यानी कि टोटल 107 भर्तियाँ हैं जो आईटीआई होल्डर होंगे फिटर के लिए। कारपेंटर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ओबीसी के लिए 1 पद निकाला गया है, उधर जनरल के लिए 2 पद है, यानी कि टोटल 3 पद हैं। वहीं पेंटर की बात करें तो 1 पद है एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल के लिए 2 पद हैं। इसी तरीके से आप अपने जो जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर इनकी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। वहीं अगर नॉन आईटीआई जो फ्रेशर है, जो जिन्होंने 10th पास की है, उनके लिए जो पद है फिटर के लिए 5 है, एससी के लिए, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और जनरल के लिए 12, यानी टोटल 30 पद हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए ही निकाले गए हैं। तो दोनों ही जो लोग हैं उनको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप जो अप्लाई करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटे के जो आप आवेदन करेंगे तो उनके लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। जो भी आपके जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होंगे, जिला मजिस्ट्रेट होंगे, उनका जो सर्टिफिकेट होगा वही इसमें लगाना होगा आपको। और इनकम सर्टिफिकेट जो होगा ना आपका 1/1/2025 के बाद का कम से कम बना होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब जो नॉन आईटीआई, जो जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं करी है उनके लिए क्या योग्यता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उनके लिए 10वीं पास होना चाहिए या अथवा 12वीं पास, इनमें से कोई भी आप पास होना चाहिए। इनमें से 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए किसी भी क्लास में, 10th या 12th में 50% मार्क या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि कम से कम 50% मार्क के साथ आप पास होने चाहिए। उम्मीदवार के पास योग्यता अधिसूचना जारी होने की 5/7/2025 से पूर्व से होनी चाहिए, यानी कि 5/7/2025 से पहले उन्होंने 10th कम से कम 10th पास कर ली हो या 12th, अगर वो 12th से अप्लाई करते हैं तो 12th कम से कम उन्होंने 5 जुलाई से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें आईटीआई के लिए तो इसमें भी आपका 10th या फिर 12th 50% मार्क के साथ या उससे अधिक के साथ पास होना चाहिए और साथ साथ आपके पास आईटीआई संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 5/7/2025 से पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी योग्यता है, यानी कि आप ये अगर ये योग्यता रखते हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ एज क्राइटेरिया भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी जो जितनी भी योग्यताएं हैं इसमें 5/7/2025 से पहले आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगर कोई क्लियर करते हैं तो वो मान्य नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं नॉन आईटीआई सीटों के लिए। तो इसमें नॉन आईटीआई उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि जो नॉन आईटीआई है, जो फ्रेशर होंगे, जो 10th पास करी है, वो 5 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
5 वर्ष से कम नहीं हो 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच की एज होनी चाहिए। वही बात करें ITI होल्डर के लिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार वेल्डर एवं कारपेंटर ट्रेड को छोड़कर, यानी इन 2 ट्रेड को छोड़कर, वेल्डर और कारपेंटर को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड में 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और तथा 24 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 15 से 24 के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। वहीं वेल्डर ट्रेड और कारपेंटर के अवसर के लिए 15 से 22 वर्ष होगी। वहीं अगर बात करें कारपेंटर और वेल्डर के लिए 15 से 22 वर्ष इसके बीच होनी चाहिए। चलिए, और बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं OBC के लिए 3 वर्ष की, जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग पर्सन, उनके लिए जनरल के लिए 10 वर्ष होगी, SC ST के लिए 15 वर्ष और OBC के लिए 13 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। और वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें 3 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो एक्स सर्विसमैन होंगे। ये आप देख सकते हैं जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति होंगे, जो डिसेबल्ड जो विकलांग जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और उनके लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा रीड कर सकते हैं। चलिए, और आगे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके का आपको रोज़गार से जो रोज़गार के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये केवल एक ट्रेनिंग के उद्देश्य से कराया जा रहा है आपको, और इसके लिए आप कोई भी रेलवे के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे जॉब के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगीन 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर आकार का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ इसमें अपलोड करना होगा, और नाम एवं दिनांक सहित इसमें आपका नाम और डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, बिना किसी टोपी या सनग्लासेस के। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि एक वाइट कलर का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो में, और उसमें आपका जैसा कि इसमें बताया गया है कि नाम और दिनांक, यानी कि जिस भी डेट में आपने वो फ़ोटो खिंचाया है उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ इसकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। ठीक है, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ITI नॉन ITI क्या है आप, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपके पास ITI है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन ITI है तो नॉन ITI डाल देंगे। जैसे आपके पास ITI का है तो यहाँ पर आप डालेंगे और किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर आपकी नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, किस जनरल से अप्लाई कर रहे हैं, OBC से, वो डाल देंगे। जनरल में आपका अगर EWO सर्टिफिकेट है तो वो लगा देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कर देंगे, वरना आप नो कर देंगे। अगर दिव्यांग है तो यस, और नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपकी एज चेक, एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपका फरवरी में आपका 2010 है, तो यहाँ चेक करेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर एक्ट अप्रेंटिस, तो यहाँ पर आपका ऐसे मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, फिर दोबारा से ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर अपना वो डालेंगे बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास की है, और इसके लिए आप क्या अपना वो कर रहे हैं,
किस सन में पास करी है। ठीक है, आपके पास ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज वाला, तो इसमें आप ग्रेड सिस्टम नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स डालेंगे अपने, जैसे आपके अगर 5 सब्जेक्ट थे तो आपके हो गए 500, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और उसमें आपने कितने प्राप्त किए, जैसे आपने 250 प्राप्त किए तो आप यहाँ पे 250 करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी, 50% आपने पे किए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप साइन इन करेंगे तो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको कंट्रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक, और जो आपने नंबर डाला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको सारा जो डिटेल्स है उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, फ़ोटो अपलोड करेंगे और ये सारा सबमिट कर देना होगा। अगर कोई फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा। और इसी तरीके से जुड़ी जानकारी के लिए हम हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।